एक ऐसी अदाकारा जो बचपन से सिंगर बनने का सपना देखा करती थी। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता जीवन। बला की खूबसूरत इस अभिनेत्री को इनके दोस्त वनस्पति घी के नाम से चिढ़ाते थे। जाने क्यों बार 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 मेरा दिल मुझे कहे उससे मिल। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपना फिल्मी सफर बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। हमारा इरादा तो कुछ भी न था तुम्हारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको एक फिल्म निर्देशक ने ये कहकर अपमानित किया था कि उनकी शक्ल सूरत हीरोइन बनने के काबिल नहीं है। मेरे हमसफर मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ वही। क्या आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म अभिनेत्री अपने पिता की तरह ही बहुत कंजूस थीं। एक भी नौकर इनके यहाँ नहीं था और घर का सारा काम खुद ही करती थीं। हिमालय के नीचे छुपके चनारों के पीछे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने भरी अदालत में लिख कर दे दिया था कि वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती हैं, जिस वजह से उनको बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ गया था। मैं हो गई बदनाम, तेरा सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाए। तो कौन थी ये अदाकारा, क्या था इनका गलत धंधे से कनेक्शन और किन किन विवादों में उनका नाम आया और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर। जानते हो तुम कुछ न कहेंगे मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की। क्यों उन्हें एक ही व्यक्ति से करनी पड़ी 3 बार शादी और कहां व कैसे वो गुजार रही हैं अपनी जिंदगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो मॉडर्न ईसाई परिवार की कॉन्वेंट एडुकेटेड लड़की होते हुए भी देश भर में अपनी घरेलू छवि और शास्त्रीय नृत्य के लिए पहचानी जाती थीं। उनका नाम था माला सिन्हा। उनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में ईसाई और नेपाली माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। इनकी मां नेपाली महिला थीं। इनके माता पिता नेपाल के मैदानी इलाकों से निकलकर भारत में पश्चिम बंगाल के शहर कलकत्ता आकर रहने लगे थे। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जो उस दौर में एक वनस्पति घी का ब्रांड था। इसीलिए उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपना पहला काम मिलने पर अपना नाम बदलकर बेबी नज़मा रख लिया था। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। आल्डा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के कलकत्ता केंद्र से गायिका के रूप में गाना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने साल 1950 में आई बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी और श्री कृष्ण लीला में काम किया। एक बार प्रसिद्ध बंगाली निर्देशक अर्धेंदु बोस ने उन्हें एक स्कूली नाटक में अभिनय करते हुए देखा था, तो इनकी अभिनय क्षमता को देख बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने माला के पिता से उन्हें साल 1952 की अपनी बंगाली फिल्म रोशन आरा में नायिका के रूप में लेने की अनुमति ली। इस तरह महज 16 साल की आयु में उन्हें बंगाली फिल्मों की हीरोइन का दर्जा मिल गया। अभी भी उनका नाम नज़मा ही था। कलकत्ता में कुछ फिल्मों में अभिनय करने के बाद एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए बंबई चली आईं। वहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली से हुई, जो उनसे मिलकर इनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गईं। गीता बाली ने ही उन्हें हिंदी फिल्मों के कई निर्देशकों से मिलवाया था और बाद के वर्षों तक उनकी मेंटोर बनी रहीं। साल 1953 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिनमें बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी भूषण मुखर्जी की फिल्म जोग वियोग और सोहराब मोदी की फिल्म झांसी की रानी थी। ये दोनों फिल्में कुछ खास नहीं चल पाईं, मगर उनके अब तक किए गए फिल्मों में अभिनय को लोगों ने काफी सराहा।
हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में सभी उनकी सुंदरता के कायल नहीं थे। कहा जाता है कि एक फिल्म निर्देशक ने उन्हें देखकर यहां तक पूछ लिया था कि कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है, जो बड़ी सी नाक के साथ फिल्म अभिनेत्री बनने चली आई। हालांकि बाद में कुछ फिल्म जानकार इनके चेहरे की तुलना नरगिस तक से किया करते थे। इसके बाद साल 1954 में इनकी बतौर अभिनेत्री कई फिल्में रिलीज हुईं, जैसे विलियम शेक्सपियर की कहानी पर आधारित फिल्म हैमलेट, जिसे किशोर साहू ने प्रदीप कुमार के साथ बनाया था। आँखों में प्यार मेरा, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे, हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। ये फिल्म फ्लॉप रही। वैसे इसी साल इनकी प्रदीप कुमार के साथ फिल्म बादशाह और गुरुदत्त और गीता बाली की फिल्म सुहागन और बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी भूषण मुखर्जी की फिल्म धूली रिलीज हुई। ये सभी फिल्में ज्यादा तो चल नहीं पाईं, मगर माला सिन्हा को लोग एक कलाकार के रूप में जानने लगे थे। फिल्म धूली तक इनका नाम नज़्मा ही था। फिर साल 1954 में आई फिल्म एकादशी, जो एक पौराणिक कहानी पर बनी थी। इस फिल्म में ये लीड रोल में थीं और इनके साथ त्रिलोक कपूर ने अभिनय किया था। कहते हैं हिंदू भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्देशक दादा गुंजाल और त्रिलोक कपूर की सलाह पर इन्होंने अपना नाम माला रख लिया। इसके साथ ही उन्हें हिंदी और बांग्ला की कई फिल्में मिलने लगी। साल 1955 की फिल्म रियासत, 1956 में आई केदार शर्मा की फिल्में जलदीप और रंगीन रातें और उसी साल रिलीज पैसा ही पैसा प्रमुख थीं। मन मांगे प्यार की ज्योति, है प्यार तो पत्थर हीरा, है प्यार तो कंकर मोती। बंगाली फिल्म पुत्र वधू में उत्तम कुमार के साथ और प्रदीप कुमार के साथ उन्होंने एक शोला में काम किया। ये सभी फिल्में भी कुछ खास नहीं चल पाईं। जब माला सिन्हा को इतनी फिल्में करने के बाद भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में उन्हें सहारा मिला हिंदी फिल्मों के लेजेंडरी एक्टर और निर्देशक गुरुदत्त का, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में अच्छी तरह स्थापित करने में काफी मदद की। उनकी साल 1957 में रिलीज फिल्म प्यासा में माला सिन्हा के अभिनय को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान ने भी काम किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस साल उनकी कई फिल्में आई, जिनमें बंगाली फिल्में पृथ्वी आमारे चाय व सुरेर पराशे, हिंदी फिल्में फैशन, अपराधी कौन, लाल बत्ती, भक्त ध्रुव, नौशेरे वाने आदिल और नया जमाना शामिल रहीं। लगभग सभी ए ग्रेड फिल्में थीं और इनमें इन्हें प्रदीप कुमार, बलराज साहनी, अभि भट्टाचार्य, सोहराब मोदी और राजकुमार जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने साल 1958 में राज कपूर की फिल्म परवरिश में अभिनय किया। फिल्म का एक गाना बेहद हिट हुआ था, जिसके बोल थे मस्ती भरा है समा। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। राज कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया ये लव सॉन्ग अपने दौर में खासा हिट रहा था। राज कपूर के साथ ही उनकी दूसरी फिल्म फिर सुबह होगी भी आई। बलराज साहनी के साथ फिल्म देवर भाभी, साल 1959 में फिर राज कपूर के साथ फिल्म मैं नशे में हूं और देव आनंद के साथ लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। फिल्म लव मैरिज का एक गाना बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया था। इस गाने को देवानंद और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। इस साल की माला सिन्हा की दूसरी हिट फिल्म राजेंद्र कुमार के साथ थी, जिसका नाम था धूल का फूल। लगी दिल की तारों की दुनिया जो इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला था। इसी फिल्म से यश चोपड़ा ने अपने निर्देशक के करियर की शुरुआत की थी। तुम चाहते हो
बड़े ना समझ। इस फिल्म में गायन प्रतियोगिता के रूप में फिल्माया गया ये गीत महेंद्र कपूर, राजेंद्र कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में था, जिसमें संगीत एन दत्ता का था और इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइनों में शामिल हो गईं। उसी साल उनकी अन्य फिल्में दुनिया न माने और जालसाज भी रिलीज हुईं, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुईं। छुप जाना, नजर न लगाना, ये गोरी गोरी चांदनी में। साल 1960 में किशोर कुमार के साथ फिल्म बेवकूफ, साल 1961 में देवानंद के साथ फिल्म माया उनकी प्रमुख फिल्में रहीं, जिनके जरिए माला सिन्हा हिंदी दर्शकों के घर घर में पहुंच गईं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतार। साल 1962 को अगर माला सिन्हा का साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस साल रिलीज मनोज कुमार के साथ उनकी फिल्म हरियाली और रास्ता ने उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता जीवन। निर्देशक विजय भट्ट की ये फिल्म माला सिन्हा के साथ साथ मनोज कुमार के करियर के लिए भी खासी महत्वपूर्ण मानी गई। 1962 में ही माला सिन्हा की शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल तेरा दीवाना और धर्मेंद्र के साथ फिल्म अनपढ़ आई, जिनके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। कुछ न कहेंगे मोहब्बत की कसम। उसी साल रिलीज किशोर कुमार के साथ फिल्म बॉम्बे का चोर एक सफल कॉमेडी फिल्म थी। नादान है, अनजान है, यार शर्मा गया, गोरे गोरे गोरे। माला सिन्हा कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई थीं, मगर अपने पिता से हमेशा डरती थीं। घर आते ही वो बेहद सादगी से रहती थीं। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थीं, जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़कर आती थीं। रसोई घर में जाकर खाना बनाना और फिर प्रेम से मेहमानों को खिलाना माला सिन्हा के प्रिय शौक रहे। माला सिन्हा ने साल 1950 से 1970 के दशक में लगातार कई बंगाली फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जैसे साल 1958 की फिल्म लुको चूरी में किशोर कुमार के साथ और साल 1959 की फिल्म खेला घर में उत्तम कुमार के साथ। साल 1961 की उत्तम कुमार के साथ फिल्म साथी हारा और साल 1960 की फिल्म शाह रेर इतिकाथा जैसी फिल्मों में उनका अभिनय देखते बनता था। बॉलीवुड में साल 1963 की उनकी फिल्मों फूल बने अंगारे, गहरा दाग और गुमराह ने दर्शकों के बीच भारी लोकप्रियता बटोरी। माला सिन्हा अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1964 की फिल्म बहुरानी में मानती हैं, जिसमें वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था। उसी साल फिल्म अपने हुए पराये में वो मनोज कुमार के साथ पर्दे पर उतरी। बहार बनके वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में, उसी साल माला सिन्हा फिल्म जहां आरा में भारत भूषण के साथ बेहद सशक्त रोल में नजर आईं। इसी फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल हुआ, जबकि फिल्म फेयर में भी इसी कैटेगरी का नॉमिनेशन मिला। साल 1965 में उनकी फिल्म आई हिमालय की गोद में, जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। हालांकि यह माला सिन्हा के करियर की विडंबना ही मानी जाएगी कि 4 बार नॉमिनेट होने के बावजूद माला सिन्हा कभी इस अवार्ड को जीत नहीं पाई। बाद में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उस साल की उनकी दूसरी प्रमुख हिंदी फिल्में नीला आकाश और बहू बेटी रहीं। आपको प्यार जताने की
बाद के कुछ वर्षों में वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, जिनमें 1966 की दिल लगी, 1967 की नाइट इन लंदन और जाल आदि प्रमुख रहीं। साल 1967 में ही फिल्म नई रोशनी में उनका अभिनय कौशल देखने को मिला। उम्र भर कैदे मोहब्बत की सजा दी तुम। उसी साल उनकी डबल रोल वाली एक फिल्म आई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म का नाम था जब याद किसी की आती है। धर्मेंद्र और अभि भट्टाचार्य अभिनीत इस फिल्म में कई मनमोहक गीत थे, जिन्हें मदन मोहन और राजा मेहदी अली खान ने संगीतबद्ध किया था। ढूंढे तुझको नैन दीवाने आजा। साल 1968 में आंखें माला सिन्हा की प्रमुख फिल्म रही, जिसे दर्शकों ने खासा प्यार दिया। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये एक डिटेक्टिव फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र के अपोजिट मीनाक्षी मेहता के किरदार में माला सिन्हा खूब जची। साल 1968 में माला सिन्हा की अन्य हिंदी फिल्मों में दो कलियां, हमसाया और मेरे हुजूर शामिल रहीं। साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की बहुचर्चित फिल्म प्यार का सपना में उनका अभिनय बेहद चुनौती भरा था। एक गांव की अनपढ़ लड़की के महानगर की युवती में ट्रांसफॉर्मेशन को माला सिन्हा ने जितने परफेक्ट तरीके से निभाया, वो वाकई सराहनीय था। मेरे हमसफर मुझको पहचान ले, मैं वही हूँ। उसी साल रिलीज माला सिन्हा की दूसरी फिल्में दो भाई, तमन्ना और पैसा या प्यार थीं। 70 के दशक में उनकी लगभग 2 दर्जन फिल्में आईं। साल 1970 में गीत, 1971 में मर्यादा, 1972 में संजोग और 1973 में रिक्शावाला उनकी चर्चित फिल्में रहीं। मैं हो गई बदनाम, तेना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाए। साल 1974 से माला सिन्हा ने अपनी भूमिका में एक बड़ा बदलाव किया। अब उन्हें पहले की तरह साल में 7-8 फिल्में नहीं मिल रही थीं। उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल अपनाने शुरू कर दिए और हर फिल्म स्वीकार करना भी बंद कर दिया। साल 1974 की फिल्म 36 घंटे इसका एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसमें उनका दीपा रॉय का रोल लीक से काफी हटकर था। इसी तरह साल 1976 में रिलीज फिल्म जिंदगी में, साल 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी में और साल 1980 में प्रस्तुत फिल्म बेरहम में उनका किरदार देखते बनता था। बात सुनो, तुम सठिया तो नहीं गए? बाद के वर्षों में भी साल 1981 की फिल्में हर जाई और ये रिश्ता ना टूटे, साल 1985 में रिलीज फिल्म बाबू और साल 1992 में रिलीज फिल्म खेल में उनके कैरेक्टर रोल को भी भारी लोकप्रियता हासिल हुई। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। माला सिन्हा की लोकप्रियता का आलम ये था कि जब साल 1990 में माधुरी दीक्षित को प्रचारित किया गया तो कहा गया कि वो न्यू माला सिन्हा हैं। हालांकि कुछ वर्षों बाद माला सिन्हा ने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया। उनकी आखिरी फिल्म जिद थी, जो साल 1994 में रिलीज हुई थी। उन्हें साल 2007 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2018 में माला सिन्हा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा साल 2004 में उन्हें सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम सम्मान और साल 2021 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निजी जिंदगी में देखें तो साल 1966 में फिल्म दिल लगी की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा की अभिनेता संजय खान से भी नजदीकियां बढ़ गई थीं। लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उसी साल वो नेपाली फिल्म माइती घर की शूटिंग के लिए नेपाल भी गईं। तब नेपाली फिल्म उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। ये उनके करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेपाल सरकार ने साल 2005 में नेशनल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड और साल 2017 में एलजी फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया।
लेकिन इसका वास्तविक पुरस्कार उन्हें साल 1966 में ही मिल गया था, जीवन साथी के तौर पर। फिल्म के नायक थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा से प्यार करने लगे थे। 16 मार्च 1966 को दोनों ने शादी कर ली। फिल्मों में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 बार अलग अलग रीति रिवाजों से पूरी की गई। पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर क्रिश्चियन पद्धति से चर्च में शादी की क्योंकि इनके पिता ईसाई थे। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों ने हिंदू रीति से शादी की क्योंकि चिदम्बरम प्रसाद लोहानी नेपाली हिंदू थे। लोहानी का नेपाल में काफी बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस था। अगर उनसे जुड़े कुछ विवादों की बात करें तो कहा जाता है कि साल 1968 में फिल्म हमसाया के सेट पर माला सिन्हा और उनकी सह अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। लड़ाई के दौरान माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि लड़ाई के कारण की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के लेजेंडरी आर्टिस्ट एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने पुरस्कार समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। कारण पता करने पर पता चला कि उनका नाम चूंकि अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ निमंत्रण कार्ड पर नहीं लिखा था। बाद में उन्हें अवार्ड सौंपा गया और उन्होंने इसके लिए आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने हमेशा उन भूमिकाओं का चयन किया जो सबसे अलग हुआ करती थीं और अधिकतर जिनको उस दौर की अभिनेत्रियां करने से मना कर देती थीं। माला सिन्हा को हॉलीवुड फिल्में भी ऑफर की गईं, लेकिन उनके पिता, जो उनका फिल्मों का काम देखा करते थे, उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में अंतरंगता के स्तर पर आपत्ति जताते हुए प्रस्तावों को ठुकरा दिया। माला सिन्हा के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने अदालत में अपने जिस्म का सौदा करने की बात कही थी। दरअसल एक बार उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उसमें 12 लाख रुपए बरामद हुए, जो इनके पिता ने घर के बाथरूम में छिपा कर रखे थे। उन पैसों के बारे में जब अदालत में पूछा गया तो उनको बचाने के लिए माला सिन्हा ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने ये पैसा गलत धंधे से कमाया है। अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए, अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। माला सिन्हा की एक बेटी है जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा है। उन्होंने भी फिल्मों में करियर बनाना चाहा था, मगर दुर्भाग्य से उनकी फिल्में चल नहीं पाईं और उन्होंने भी जल्दी ही फिल्मों से किनारा कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।